सुबह उठते ही आपने कोलगेट से ब्रश किया, सैमसंग का मोबाइल यूज़ किया, मैगी खाई और कोको कोला पी। क्या आपने कभी सोचा कि ये सब कंपनीज सिर्फ इंडिया की हैं? नहीं, ये कंपनीज दुनिया के कई देशों में बिजनेस करती हैं। इसी वजह से इन्हें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी कहते हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी, जो कंपनी एक से ज़्यादा देशों में बिजनेस करती है उसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं, एमएनसी कहते हैं। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आप लोग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सोचिए आप सैमसंग, पहला एग्जांपल हम सैमसंग का लेते हैं कि सैमसंग का मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं। कंपनी का हेड ऑफिस साउथ कोरिया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ? इंडिया, वियतनाम और दूसरे देशों में, और बिक रहा कहाँ है? 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में। यानी एक ही कंपनी कई देशों में बिजनेस कर रही है, ये एमएनसी है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोको कोला को। कोको कोला अमेरिका की कंपनी है, लेकिन इंडिया में भी फैक्ट्री है और यहाँ बॉटल्स बनाकर बेची जाती है। अगर आप दिल्ली, मुंबई या पटना में कोको कोला खरीदते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो अमेरिका से आया हो सकता है वो इंडिया की फैक्ट्री में बनी हो। ये भी एमएनसी का एग्जाम्पल है। फिर हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल हुंडई का। ठीक है, हुंडई एक गाड़ी है, लेकिन हुंडई साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक, लेकिन इंडिया में चेन्नई में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। यहाँ बनी कार्स इंडिया में बिकती है और कई बार एक्सपोर्ट भी होती है, इसीलिए हुंडई भी एक एमएनसी है। अब इसका फीचर्स देखते हैं। एमएनसी का फीचर्स है, पहला, बिजनेस इन मेनी कंट्रीज। एक कंपनी सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में काम करती है, जैसे नेस्टले, एप्पल, सैमसंग, ये कई देशों में काम कर रहे हैं। लार्ज इन्वेस्टमेंट, एमएनसी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, जैसे हुंडई ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाया। तीसरा है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ये कंपनीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आता है, जैसे एप्पल और टेस्ला की कंपनी हो गया। चौथा है लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, दुनिया भर में लाखों लोग इन कंपनीज में काम करते हैं, जैसे अमेजॉन और सैमसंग के एम्प्लॉयज़ कई कंट्रीज में हैं। पांचवा है ग्लोबल ब्रांड, इनका नाम दुनिया भर में पहचाना जाता है, जैसे नाइक हो गया, आदिदास हो गया, मैकडोनाल्ड हो गया, ये सब। इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं एक बार, इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला, एम्प्लॉयमेंट, हुंडई और सैमसंग ने इंडिया में हजारों लोगों को जॉब्स दी है, ठीक। दूसरा है टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी मल्टीनेशनल कंपनी है। मारुति सुजुकी ने जापानीज टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया और इंडिया में, मतलब इंडियन मार्केट में बेहतर कार्स दी, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हो गया, जापानीज टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया। तीसरा है बेटर प्रोडक्ट्स, कंपटीशन बढ़ने से कंपनीज क्वालिटीज इंप्रूव करती है, जैसे मोबाइल मार्केट में सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, जियोमी और वन प्लस एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, ठीक है। चौथा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो फैक्ट्रीज बनती हैं, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। ये हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसका डिसएडवांटेजेस का बात करें तो पहला है लोकल कंपनीज पर प्रेशर, एक छोटी लोकल कंपनी को एप्पल या सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड से कॉम्पीट करना मुश्किल हो सकता है। दूसरा है प्रॉफिट होम कंट्री में जाना, प्रॉफिट का होम कंट्री में जाना। कई मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्रॉफिट अपने हेड ऑफिस वाले देश में भेज देती हैं, जैसे अगर कंपनी का हेड ऑफिस अमेरिका में है तो प्रॉफिट का एक हिस्सा वहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है। और लास्ट है मोनोपोली का रिस्क, अगर एक बड़ी कंपनी मार्केट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल बना ले तो छोटी कंपनीज के लिए बिजनेस करना मुश्किल हो सकता है। ये हो गया।
मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो एक से अधिक देशों में काम करती है, जैसे सैमसंग, एप्पल हो गया, कोको कोला हो गया, हुंडई हो गया, नेस्टले हो गया, अमेजन हो गया, मैकडोनाल्ड्स हो गया। याद रखने वाला लाइन बस ये है कि एक देश में जन्मी लेकिन कई देशों में बिजनेस करे, वही मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। ठीक है, उम्मीद हमको लगता है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मल्टीनेशनल कंपनी टॉपिक। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को ही फ़ायदा होगा। आप लोग को नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे और आप लोग देख पाएंगे उस नए वीडियोस को। थैंक यू।